हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया है। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में सॉल्यूशन देखिए। चलिए, प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां पे cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी ये न्यून कोण है और तथा कह रहा है cos ए बराबर cos बी। तो आपको दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का, ठीक है। इसका एक कोण ले लेते हैं 90 डिग्री। क्या ले लेते हैं? 90 डिग्री। बाकी ये दोनों न्यून कोण हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो एक न्यून कोण हम लोग ए ले लेते हैं, दूसरा कोण आपका बी ले लेते हैं और 90 डिग्री वाले को सी ले लेते हैं। चलिए अब इसका हल करते हैं। इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कह रहा है आपका कि cos ए बराबर दिया हुआ है cos बी। क्या दिया हुआ है? cos ए बराबर cos बी। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है, ठीक है। और cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के लिए आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा आपका AB, तो ये हो जाएगा AC बटे में AB। यहाँ देखिए cos B की बात करते हैं तो B के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा आपका AB, तो इसका हो जाएगा BC बटे में कर्ण आपका हो जाएगा AB। दोनों साइड से AB हटा देते हैं तो आपका बच क्या रहा है? AC बराबर BC। और हमको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए AC के सामने कौन सा कोण होगा? AC के सामने आपका कोण हो जाएगा B। तो कोण B बराबर किसके हो जाएगा? BC के सामने। BC के सामने एंगल A है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि एंगल B जो है एंगल A के बराबर है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है इसमें पहला कि 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और दूसरा आपको ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपका कि cot थीटा बराबर दिया है 7/8। तो इसमें आपको एक मान निकालना है। पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना होगा, और आपका दूसरा पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान आपका क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चूंकि यहाँ कोण थीटा दिया है तो ये वाला कोण ले लेते हैं थीटा। अब नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका हम रख लेते हैं PQR, ठीक है। इसमें कह रहे देखिए कॉट का फार्मूला होता है आपका आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। इस हिसाब से आधार आपका 7 हो जाएगा और लंब हो जाएगा आपका 8। तो आधार आपका हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। अब हमको चाहिए कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज में अगर हमें कर्ण निकालना है तो लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा? PQR में हमें निकालना है कर्ण। तो हमें मालूम है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो बाकी आपका लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर प्लस, ठीक है, QR का स्क्वायर। चलिए देखते हैं। PQ आपका दिया 7 तो 7 का स्क्वायर, QR दिया आपका 8 तो 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर 64
जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 113। 113 तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113। 113 चलिए देखिए, तो ये आपका आ गया पी आर कितना, अंडर रूट 113। अब देखिए पहला हमें क्या कह रहा है, चले इसको देखते हैं। पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है आपका 1 माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हमें मान निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या करना है। देखिए यहां से 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया रूट में 1 अपान रूट में 113 मतलब 113। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का जब से 8 बटा अंडर रूट में 113, तो 8 बटे में लिख सकते हैं अंडर रूट में 113। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा का वही 8 बटा अंडर रूट में 113 पूरे का बटा। देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण मतलब 7 बटा अंडर रूट में 113, तो 7 बटे अंडर रूट में 113। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस में हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट में 113। चलिए आगे का देखते हैं। तो चलिए देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर a प्लस बी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट 113 का 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट 113 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा पूरे का बटा। इसी तरह नीचे देखिए 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113 का अगर 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 होता है, अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 113 आ जाएगा आपका पूरे का बटा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और बटे में अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करें तो रूट हट के 113। इसको हल कर लेते हैं और चलिए देखिए 113 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 113 माइनस 64 बटे में 113 पूरे का बटा। देखिए इसका 113 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49 बटे में 113। आपका 113 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब हम 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए 13 में 4 गई 9 और यहाँ बचा आपका ये 10, 10 में 6 गई 4, ऊपर आ गया 49 और नीचे अगर 49 घटाएंगे तो 113 में जब 64 घटाए तो 49 आया और 49 घटाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो ये आ गया 49 बटा 64, क्या आ गया 49 बटा 64, ये इसका मान आया। तो आपका ये आंसर हो गया। इसी से हम लोग सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे पूछा कॉट स्क्वायर किसका, थीटा का मान पूछ रहा था आपसे। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पे दिया है 7 और लंब दिया यहाँ पे 8, तो 7 बटा 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका भी मान आ जाएगा आपका 49 बटा 64। चलिए ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4, ठीक है, और आपको जांच करनी है, जांच कीजिए किस चीज की, आपको जांच करनी है आपको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 3 cot a बराबर 4 है, तो इससे cot a बराबर क्या हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। कहने का मतलब cot का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का मतलब आधार हो जाएगा आपका 4, लंब हो जाएगा आपका 3। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, यहाँ पे जो कोण दिया वो वाला ये वाला कोण ले लेंगे। तो यहाँ पे कोण ए है तो इसका नाम ए लेते हैं, बाकी कुछ भी रख लो, इसको बी और इसको सी। यहाँ देखिए तो कॉट के लिए आपका क्या है, आधार आपका 4 और लंब कह रहा है आपका 3। आपको निकालना पड़ेगा कर्ण, तो कर्ण निकालेंगे फिर वही समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी आपका कितना है 4 का स्क्वायर, बी सी आपका है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आपका 9, तो 16 9 हो गया आपका 25 और 25 तो ए सी हो जाएगा √25। तो √25 का मतलब ये आपके आ गया 5, तो ये वाली भुजा आ गई आपकी 5। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान पहले निकालते हैं। तो लेफ्ट साइड पकड़ते हैं पहले LHS। तो LHS आपका है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, चलिए यहां देखिए तो 1 माइनस, अब टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो ए के लिए आपका क्या है, लंब है 3, आधार है आपका 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब चूंकि यहाँ टेन ए का स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे 3/4 का स्क्वायर पूरे का बटा। देखिए नीचे है 1 प्लस फिर टेन ए का स्क्वायर है, तो टेन ए का मान निकला 3/4, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 1 का 1 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पूरे का बटा। यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको हल करते हैं तो देखिए 16 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 एक नम 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे में 16 पूरे का बटा। देखिए इधर 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 प्लस 9 बटा 16, यहाँ पे 16 16 आपका कैंसिल हो गया। आपका कितना गया, 16 में 9 गई 7 हो जाएगा, इधर बटे में 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 4 20 5 25 से 7/25 आ गया। अब चलिए देखते हैं इसका इधर वाले का मान क्या आता है। तो राइट हैंड साइड देखते हैं RHS आपका क्या है। तो RHS आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है आपका 4, क्योंकि ए के लिए आधार आपका क्या है 4, कर्ण कितना है 5, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन का लंब, ए के लिए लंब आपका क्या है 3, कर्ण आपका 5, तो लंब बटा कर्ण मतलब 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। आगे देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर कर दिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 16 में 9 गई तो आपका 7, 7 बटा हो गया 25। इस तरह आपका LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये आपका दोनों बराबर है। इस तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान पूछ रहा है, और दूसरा कह रहा है cos A cos C का मान माइनस sin A sin C का मान पूछ रहा है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कह रहा है कोण B 90 डिग्री है। कोण B दिया है आपका 90 डिग्री, ठीक है, और दिया हुआ है tan A बराबर दिया हुआ है आपका 1/√3 और आपसे पूछा है मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना, इधर लिख दे रहे हैं। पहला आपसे पूछ रहा है sin A cos C प्लस
कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, इसका मान आपसे पूछ रहा है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, इसका मान आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी, इसमें कह रहा है बी 90 डिग्री है, तो बी तो आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 वाला बी हो जाएगा। अब बच गया आपका ए और सी, तो एक ले लेते हैं इसको ए, इसको ले लेते हैं आपको सी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है tan, tan का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब बटा आधार, तो इस हिसाब से लंब हो गया आपका 1 और आधार हो गया आपका √3, तो लंब आपका हो गया 1 और आधार हो गया आपका √3। अब हमको निकालना पड़ेगा AC, तो AC मतलब कर्ण, AC मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण वाली भुजा 90 के सामने वाली, तो AC निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अब AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, तो AB आपका है √3, तो √3 का स्क्वायर, BC आपका 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, तो इसका मतलब AC बराबर क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाओ दे जाए स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2, तो ये आप क्या 2 आ गया। चलिए देखते हैं। अब आपका पहला कह रहा है, ध्यान से देखिए, पहला कह रहा है हमें मान निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, अब साइन ए की बात करेंगे तो ये वाले कोण के लिए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए लंब 1 है, कर्ण 2 है, तो इसका मान हो गया 1/2, मल्टीप्लाई करिए, इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। चलिए कॉस सी की बात करते हैं, तो सी वाला ये वाला कोण है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो कॉस सी का हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका भी मान 1/2, प्लस कॉस ए की बात कर रहा है, तो कॉस का फार्मूला चूंकि आधार बटा कर्ण होता है, तो ए के लिए आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा आपका 2। साइन सी की बात करेंगे तो देखिए सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, साइन, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन सी के लिए आपका लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा आपका 2, तो ये भी हो जाएगा √3/2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 2 हो जाएगा 4, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा केवल 3, रूट हट जाएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4, तो बाकी आप कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए इधर। अब हम ऊपर जोड़ लेते हैं, नीचे का हर बराबर है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/4, कट के आपके कितना आ गया 1, तो इसका मान आया 1, कितना आया 1। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी आपसे पूछ रहा है, इसका मान बताइए। चलिए देखिए, तो ए के लिए फिर वही, ए के लिए कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए आधार है √3, कर्ण है 2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी की बात कर रहा है, सी यहाँ पे है, तो कॉस का फार्मूला चूंकि आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस सी के लिए आधार 1 कर्ण 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2, माइनस साइन ए की बात करते हैं। देखिए साइन ए की बात यहाँ पे है, तो साइन के लिए होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब 1 कर्ण 2, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन सी की बात करते हैं, तो सी के लिए यहाँ पे देखिए सी है, तो सी के लिए आपका लंब हो जाएगा √3 और आपका कर्ण हो जाएगा आपका 2, क्योंकि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई करो √3/4, माइनस √3 कैसे मल्टीप्लाई करो √3 और 2 का 2 से कर दो 4, अब √3/4 से माइनस √3/4 कर देंगे तो हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। तो इस तरह आपका हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।